Good morning, students. Today we'll talk about how adjectives are formed. We have discussed what is adjective. जो भी शब्द नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताए, डिस्क्राइब करे, उन शब्दों को हम एडजेक्टिव्स कहते हैं. देन वी हैव डिस्कस टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स. टाइप्स कितनी तरह की एडजेक्टिव्स की वो हमने सब देख लिया. अब ये देखिए एडजेक्टिव्स बनते कैसे हैं. नाउन, वर्ब या एडवर्ब एडजेक्टिव से एडजेक्टिव बनते हैं. फर्स्ट टाइप देखिए, जनरली बेस और रूट वर्ड्स आर यूज्ड टू क्वालिफाई नाउन्स. जैसे सिंपल जो एडजेक्टिव्स होते हैं, स्वीट, स्मॉल, बिग, ब्राइट, डार्क, फैट, थिन, राउंड, फ्लैट, पुअर, रिच, इनमें कोई चेंज नहीं होता. सिंपल रूट वर्ड्स यानी बेस फॉर्म में जो वर्ड्स हैं ये एडजेक्टिव होते हैं. कुछ एडजेक्टिव क्या होते हैं, नाउन के आगे फुल लगा दो, FUL. देखिए यहाँ पे देखिए वर्ड है सफिक्स. सफिक्स क्या होता है, जब शब्द के पीछे कुछ ऐड करते हैं उसे बोलते हैं सफिक्स, और शब्द के आगे कुछ ऐड करते हैं तो उसको बोलते हैं प्रीफिक्स. तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें सफिक्स ऐड करने हैं. जो नाउन के बाद में FUL लगने से एडजेक्टिव बन जाता है. जैसे ब्यूटी इज़ अ नाउन, उसके आगे लगा दिया FUL फुल तो बन गया ब्यूटीफुल. ऐसे ही टेस्टफुल, शेमफुल, थैंकफुल. कुछ सफिक्स हम ऐड करते हैं वर्ब्स में जिसमें आगे लगाते हैं ABLE, एबल. मूव प्लस एबल बन गया मूवेबल. प्लाई एबल, प्लाएबल. कंपेरेबल, टेरिबल. ये सब सफिक्स ऐड करे हैं एबल के. फोर्थ देखिए, बाय सफिक्सिंग वर्ड्स, नाउन के आगे क्या लगाया है, AL. फेट प्लस AL बन गया फेटल. इसी तरह से ब्रूटल, सेंटिमेंटल, फ्रंटल. फिफ्थ देखिए, नाउन या वर्ब के आगे अगर IVE लगा दिया जाए तो वो एडजेक्टिव बन जाते हैं. जैसे मास प्लस IVE बन गया मैसिव, बहुत बड़ा. पैसिव, एक्टिव, ट्रांजिटिव, ये सब एडजेक्टिव्स हैं. अब देखिए सिक्स्थ, बाय सफिक्सिंग वर्ड्स नाउन विथ LESS, लेस. टेस्ट प्लस लेस, टेस्टलेस. टेस्ट प्लस फुल हो जाएगा टेस्टफुल, टेस्टलेस. पेनलेस, यूजलेस, एंडलेस. सेवेंथ देखिए, बाय सफिक्सिंग वर्ड्स नाउन या एडजेक्टिव. कुछ शब्द होते हैं नाउन होते हैं या ऑलरेडी एडजेक्टिव के रूप में काम आ रहे हैं, लेकिन अगर ISH लगा दें तो वो एडजेक्टिव बन जाते हैं. जैसे स्टाइल प्लस ISH, स्टाइलिश. वाइटिश, येलोइश, चाइल्डिश. एट्थ देखिए, इसमें सफिक्स जुड़ा है Y आगे. सिंपली नाउन या एडजेक्टिव है, उसके आगे सिर्फ Y लगाया. हेयर प्लस Y, हेयरी. स्केरी, ट्रिकी, फायरी. नाइन्थ देखिए, सफिक्स वर्ड जोड़ा है नाउन एडजेक्टिव के आगे LY. लव प्लस LY हो गया लवली, लोनली, टाइमली, फ्रैंकली. टेंथ देखिए, बाय सफिक्सिंग वर्ड्स नाउन, नाउन के आगे क्या लगाया, IC. एक हीरो प्लस IC बन गया हीरोइक. बेसिक, हिस्टोरिक, एलर्जिक. 11 देखिए, सफिक्स लगाया हमने खाली N. जैसे इंडिया प्लस N, इंडियन, अफ्रीकन, साइबेरियन, ऑस्ट्रेलियन. 12th देखिए, कुछ नाउन के आगे हमने लगाया है OUS. फेम प्लस OUS बन गया फेमस. अब ध्यान दीजिए यहाँ पे E गायब है, स्पेलिंग में थोड़ा चेंज है. फ्यूरियस, मिस्टीरियस, पॉइजनस. अब देखिए 13 में प्रीफिक्स ऐड करा. प्रीफिक्स मैंने बताया वर्ड के आगे जो शब्द ऐड हो रहे हैं, यानी यहाँ पे लगाया हमने IM, इम आगे लगाया है. इम प्लस प्योर बन गया इम्प्योर. इमॉर्टल, इम्पोलाइट, इम्पोटेंट. 14 देखिए, ये भी प्रीफिक्स है जो शब्द के आगे लगेगा. DIS, डिस लगाने से क्या बन गई, एंटोनिम्स बन गए. एंटोनिम्स क्या होते हैं, ऑपोजिट्स. सेटिस्फाइड का ऑपोजिट क्या होता है, डिससेटिस्फाइड. क्या जोड़ा, DIS. DIS प्लस सेटिस्फाइड हो गया डिससेटिस्फाइड. इसी तरह से डिसोबीडियंट, डिसग्रेसफुल, डिसक्वालिफाइड.
15th देखिए, बाय प्रिफिक्सिंग वर्ड्स UN, अब अन आगे लगा देने से भी ये अपोजिट हो जाता है, जैसे अनएक्सपेक्टेड, अनटाइडी, अनहैप्पी, अनकंफर्टेबल। 16th देखिए, अब इसमें प्रीफिक्स जोड़ा है IN, इन, इससे भी ये एंटोनिम्स बन जाएगा, मतलब ऑपोजिट बन जाएगा। इन प्लस सिक्योर बन गया इनसिक्योर, इनडिसिप्लिन्ड, इनटॉलरेबल, इनसेंसिटिव। अब देखिए कुछ एक्सरसाइज हैं वो करते हैं। यहाँ पे देखिए, पढ़िए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ वर्ड्स विच आर जनरली nouns but function as adjective in the given context। कुछ शब्द हैं जो ज़्यादातर नाउन के रूप में काम आता है, लेकिन यहाँ पर क्या बन जाएंगे, adjectives। The Taj Mahal is a dash structure। ताजमहल कैसा स्ट्रक्चर है, इसमें बहुत सारे एडजेक्टिव्स आ सकते हैं। ब्यूटीफुल, एलिगेंट, ELEGANT, डिलाइटफुल, DELIGHTFUL, डिलाइटफुल, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ग्रैंड, GRAND। सेकंड देखिए, इंडियन वुमेन कंसिडर इट ऑस्पिशियस टू वियर डैश ऑर्नामेंट्स। इंडियन औरतें किस चीज़ को लकी मानते हैं, फेस्टिवल मानते हैं, कौन से ऑर्नामेंट्स पहनती हैं, गोल्ड, यहाँ पर आएगा GOLD, गोल्ड। थर्ड देखिए, द डैश कार्विंग्स ऑन द पैनल वर मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट का मतलब है बहुत खूबसूरत, कार्विंग मतलब नक्काशी, पैनल पर जो नक्काशी करी गई है वो बहुत खूबसूरत है। तो अब कैसी नक्काशी है, कई सारे वर्ड्स आ सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। इंट्रिकेट मतलब बहुत बारीक, INTRICATE, इंट्रिकेट, या अट्रैक्टिव, ATTRACTIVE, या फाइन, FINE, या बहुत माइन्यूट, MINUTE, कुछ भी आप लिख सकते हैं। फोर्थ देखिए, फिरोजाबाद, अ स्मॉल टाउन इन उत्तर प्रदेश, इज फेमस फॉर डैश बैंगल्स। फिरोजाबाद में कांच का बहुत काम होता है, तो कैसी चूड़ियाँ होती हैं वहाँ पर, कांच की चूड़ियाँ, तो यहाँ क्या आएगा, ग्लास, GLASS। फिफ्थ देखिए, अ डैश फिल्टर इज एन एसेंशियल गैजेट इन दीज टाइम्स ऑफ सीवियर पोल्यूशन। बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होने की वजह से कौन सा फिल्टर चाहिए जो बहुत ज़रूरी है इन दिनों, एयर फिल्टर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आएगा HEPA, ऑल इन कैपिटल, हैपा फिल्टर्स। हैपा का मतलब होता है हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर। सिक्स देखिए, सम आर्टिस्ट क्रिएट मास्टरपीसेस विथ डैश स्केचेस ओनली यूजिंग नो कलर एट ऑल। कुछ आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जो खाली स्केचेस बहुत बनाते हैं और उसी से मास्टरपीस बना लेते हैं, जिसमें किसी रंग का काम नहीं होता, ज़्यादातर पेंसिल से बनते हैं स्केच। तो अब आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एडजेक्टिव होना चाहिए, क्या है, प्लेन, PLANE मतलब सादे स्केचेस, मियर स्केचेस मतलब खाली स्केचेस से ही, MERE, या फिर हो सकता है सिंपल स्केचेस, SIMPLE, सिंपल स्केचेस, या पेंसिल स्केचेस। सेवेंथ देखिए, no amount of underground drilling could destroy that dash wall of the Mughal era। मुग़ल ज़माने की बने हुए जो दीवार है किले की, ये कितनी भी ड्रिलिंग कर लो ये तोड़ी नहीं जाती। तो कैसी दीवार है, आप कई एट्रीब्यूट्स लिख सकते हैं इसके, स्ट्रॉन्ग, टफ, वेल बिल्ट, ह्यूज। एट्थ देखिए, द डैश रूट रनिंग थ्रू चाइना एंड इंडिया इन एंशिएंट टाइम्स यूनिफाइड द टू कंट्रीज इन अ वे। ये कह रहे हैं पुराने ज़माने में इंडिया और चाइना से कुछ ट्रांसपोर्ट होके जाता था, जिससे दोनों देश एक से कड़ी में बंध गए। वो क्या होता था, सिल्क, यहाँ से इंडिया से और चाइना से सिल्क यूरोप जाता था, तो यहाँ पर आएगा SILK, सिल्क रूट। नाउ लुक इनटू वन मोर एक्सरसाइज। Rewrite the following sentences changing the underlined words nouns into adjectives। यहाँ पे सेंटेंस में कुछ नाउन दे रखे हैं, जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं वो नाउन हैं, अब इनको बदल के एडजेक्टिव बनाना है। पढ़ते हैं सेंटेंस। फर्स्ट देखिए, वुमन फील इनसिक्योरिटी ऑन द लोनली स्ट्रीट्स एट नाइट। औरतों को रात को खाली सड़कों पे इनसिक्योर लगता है, तो इनसिक्योरिटी की जगह क्या आ जाएगा वर्ड, इनसिक्योर।
ITY हटा के E लगाएंगे। वुमेन फील इनसिक्योर। सेकेंड देखिए, ऑल चिल्ड्रन आर इनोसेंस एंड प्योरिटी एट हार्ट। सब बच्चों के दिल में प्योर होते हैं, इनोसेंट होते हैं वो लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनोसेंस की जगह आ जाएगा इनोसेंट, CE हटा के T लगाइए। प्योरिटी की जगह आ जाएगा प्योर, ITY हटा के E लगाइए, प्योर। थर्ड देखिए, वन शुड नॉट बी प्राइड ऑफ वंस रिचेस। किसी को भी अपने पैसे पर घमंड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ प्राइड की जगह क्या आ जाएगा, प्राउड। वन शुड नॉट बी प्राउड। फोर्थ देखिए, योर स्ट्रेंजर बिहेवियर हैज सरप्राइज्ड ऑल। तुम्हारे अजीब व्यवहार से सबको हैरानी हो गई। यहाँ स्ट्रेंजर नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, आर हटा दीजिए, योर स्ट्रेंज बिहेवियर। फिफ्थ देखिए, द पुलिस अरेस्टेड सम मैन ड्यूरिंग बिजनेस इन अ सस्पिशन मैनर। पुलिस ने कुछ आदमियों को पकड़ा जो कि अजीब सा, जिस पर शक किया जाए ऐसा व्यवहार कर रहे थे। सस्पिशन की जगह क्या हो जाएगा, सस्पिशियस। CI के बाद ON नहीं आएगा, OUS आएगा। वी शुड हैव अ प्रैक्टिस अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ। जिंदगी के लिए हमारा कैसा अप्रोच होना चाहिए, प्रैक्टिस अप्रोच नहीं, प्रैक्टिकल अप्रोच। प्रैक्टिस से क्या बने जाएगा, प्रैक्टिकल अप्रोच। मंकी आर मिसचिफ बाय नेचर। बंदर कैसे होते हैं, बदमाश होते हैं। मिसचीवियस बाय नेचर, VEOUS, EF हटा के VEOUS, मिसचीवियस बाय नेचर। लास्ट लाइन देखिए, शी ग्रू सेंटिमेंटल वाइल टॉकिंग टू हर ग्रैंडमदर, टॉकिंग ऑफ हर ग्रैंडमदर। अपनी दादी के बारे में बात करके वह थोड़ी इमोशनल हो गई। तो सेंटिमेंट की जगह क्या आ जाएगा, AL ऐड कीजिए। क्या लगेगा, सफिक्स की प्रीफिक्स, सफिक्स। AL सफिक्स में लगेगा, मतलब T के बाद AL जोड़िए, सेंटिमेंटल, शी ग्रू सेंटिमेंटल। अब डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन का मतलब होता है, जब हम एडजेक्टिव की बात करते हैं तो 3 डिग्री ऑफ कंपैरिजन होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री सिंपल नाउन, सिंपल एडजेक्टिव है, जब हम किसी एक पर्सन की क्वालिटी बताते हैं। कंपैरेटिव डिग्री जब 2 जनों में कंपेयर होता है, 2 जने हैं, 2 चीज़ें हैं या 2 व्यक्ति हैं। और सुपरलेटिव जब 2 से ज़्यादा लोग हों और उनके बीच में कंपेयर करें तब। पॉजिटिव डिग्री देखिए क्या क्या है, लिटिल, इनोसेंट, बिग, वाइज, ब्राइट। इसी तरह से कंपैरेटिव डिग्री जब 2 लोगों में या 2 चीज़ों में कंपेयर करते हैं तब ज़्यादातर ER लग जाता है। ब्राइटर, स्लोअर या मोर लगा देते हैं आगे, मोर ब्यूटीफुल, प्राउडर। ये सारे शब्द हैं कंपैरेटिव डिग्री, जब क्वालिटीज़ 2 जनों की कंपेयर करते हैं। लेकिन जब 2 जनों से ज़्यादा हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री। जैसे कि द ब्रेवेस्ट, ज़्यादातर सुपरलेटिव डिग्री के आगे द लगाया जाता है क्योंकि एम्फेसिस देते हैं। द हार्डेस्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल, द रिचेस्ट, ये सारे सुपरलेटिव डिग्री हैं। अब देखिए बनते कैसे हैं, फॉर्मेशन ऑफ डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके आगे ER लगा के कंपैरेटिव बनता है और EST लगा के सुपरलेटिव बनता है। जैसे स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, काइंड, काइंडर, काइंडेस्ट। ये एक कैटेगरी हुई। दूसरी एक कैटेगरी होती है जब सिर्फ ER लगा के और ST लगाते हैं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी E है लास्ट में, तो ER नहीं लगाएंगे हम, खाली R लगा देंगे। EST नहीं लगाएंगे, खाली ST लगाएंगे। ऐसे कौन से शब्द होते हैं, एबल, एबलर, एबलेस्ट, वाइड, वाइडर, वाइडेस्ट, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। वह अब कुछ ऐसी कैटेगरी थी जिसमें लास्ट में Y आ रहा है। इन एडजेक्टिव्स को Y हटा के हम क्या कर देते हैं, IER और IEST। Y हटा के हमने I कर दिया, ER और EST लगा दिया। जैसे बिजी का बन गया बिजियर, बिजिएस्ट, ईजी का बन गया ईजियर, ईजीएस्ट। ये सब आपको याद होने चाहिए। अब कुछ एडजेक्टिव होते हैं जिनमें कुछ भी स्पेलिंग में चेंज नहीं करते, बस उसके प्रीफिक्स में जोड़ देते हैं मोर और मोस्ट। जैसे कि इंटेलिजेंट बन गया मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। ब्यूटीफुल बन गया मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल।
सूटेबल बन गया मोर सूटेबल, मोस्ट सूटेबल। डिफ़िकल्ट बिकम्स मोर डिफ़िकल्ट एंड मोस्ट डिफ़िकल्ट। एक और कैटेगरी होती है जिसमें ना तो ER EST लगता है ना ही मोर मोस्ट लगता है, वो पूरा वर्ड ही चेंज हो जाता है, मतलब पूरी स्पेलिंग चेंज हो जाती है। जैसे कि मच, मोर, मोस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, फार, फर्दर, फर्दरेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट या ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट। आपको ये सारे डिटेल में आनी चाहिए। चलिए एक एक्सरसाइज करते हैं। अब यहाँ पर फिल अप द ब्लैंक्स हैं जिसमें डिग्री ऑफ कंपैरिजन करना है एडजेक्टिव की। पॉजिटिव डिग्री का ये कॉलम है, कंपैरेटिव डिग्री का ये और सुपरलेटिव का ये। कहीं कहीं दे रखा है और कहीं कहीं ब्लैंक्स है। देखिए पॉजिटिव डिग्री नहीं है, कंपैरेटिव डिग्री नहीं है, सिर्फ सुपरलेटिव डिग्री दे दी है, स्लिमेस्ट। अब हमें पता है EST लगाया है तो यहाँ पर E आ रहा होगा और यहाँ पे सिंपल फॉर्म में होगा, मतलब यहाँ होगा स्लिम सिंगल एम, स्लिमर डबल एम के साथ ER और स्लिमेस्ट। अब यहाँ देखिए हेल्दी है और यहाँ EST लगा हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पे ER होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हेल्दी, हेल्दियर, हेल्दीएस्ट। अब देखिए कॉस्टलियर, यहाँ पे ER दे रखा है, इसका मतलब इधर वाले में EST होगा। अगर आपको याद नहीं है तो आप इस हिंट से समझ सकते हैं। कॉस्टली TLY, कॉस्टलियर और कॉस्टलीएस्ट। अब देखिए इसी तरह से यहाँ बल्कि दे रखा है और यहाँ बल्कीएस्ट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बल्कियर। अब यहाँ देखिए मोर पावरफुल, यानी कि इसमें चेंज आगे है, शब्द आगे लगा है, मोर यहाँ लगा है तो यहाँ पे मोस्ट लगना चाहिए और यहाँ पे सिंपल वर्ड होना चाहिए। तो क्या बन गया पावरफुल, मोर पावरफुल, मोस्ट पावरफुल। अब यहाँ दे रखा है थिक, थिक के आगे कुछ भी हिंट नहीं है, यू हैव टू रिमेंबर। थिकर ER, थिकेस्ट EST। अब यहाँ देखिए बेस्ट दे रखा है तो यहाँ ER नहीं लगेगा, EST देख के आप सोचे BER हो गया, बर नहीं, याद रखिए गुड, बेटर, बेस्ट। डिलाइटफुल, डिलाइटफुल के आगे क्या लगेगा मोर डिलाइटफुल, मोस्ट डिलाइटफुल। फैट का फैटर TTER एंड फैटेस्ट TTEST। ये है इसके आंसर्स। वैसे तो मैंने एक्सप्लेन कर दिए, बट इफ़ इन केस यू वांट टू सी दिस, इसको आप पॉज करके देख सकते हैं, 2 एक्सरसाइज और ये लास्ट एक्सरसाइज। दिस कंप्लीट आवर एडजेक्टिव्स।